प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यह पंक्ति तो आपने हनुमान चालीसा में सुनी ही होगी। कहते हैं कि हनुमान जी को सबसे प्रिय है श्री राम कथा। श्री राम का पावन चरित्र सुनने में एक अद्भुत रस है, एक अमृत है जो हृदय को आनंद से भर देता है। उनका नाम ही एक मंत्र है, उनका रूप सौंदर्य का सागर है और उनके गुण एक जीवन दर्शन है। तो आइए आज हम डुबकी लगाते हैं राम रसिया में, श्री राम की उस अद्भुत गाथा में जो सदियों से हमें प्रेरित करती आई है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक आदर्श की ओर, एक दिव्यता की ओर। अयोध्या नगरी, चैत्र मास की नवमी तिथि, एक स्वर्णिम प्रभात, महाराज दशरथ और माता कौशल्या के आंगन में अवतरित हुए स्वयं विष्णु श्री राम। एक दिव्य शिशु का आगमन हुआ और मानो सारा ब्रह्मांड आनंद से झूम उठा। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, हर हृदय में उत्सव का दीप जल उठा। एक नई आशा, एक नई उमंग का संचार हुआ। उस जन्म ने युगों युगों तक के लिए एक नई कहानी लिख दी। राम धीरे धीरे बड़े होने लगे, जैसे एक कली धीरे धीरे खिलकर पूर्ण पुष्प बनती है। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में उन्होंने वेद, शास्त्र और युद्ध कला का गहन ज्ञान प्राप्त किया। उनका स्वभाव था शांत, शीतल, जैसे गंगा का निर्मल जल, लेकिन अन्याय के विरुद्ध उनकी आत्मा में ज्वाला भी थी, एक प्रचंड शक्ति भी। बचपन से ही उन्होंने वीरता के अद्भुत रंग दिखाए। एक बार जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, तब राक्षसों ने विघ्न डालने का प्रयास किया। राम ने अपने अचूक बाणों से उन दुष्टों का संहार किया और यज्ञ को सफलता का वरदान दिया। काल की गति ने राम को विवाह योग्य बना दिया और राजा जनक ने अपनी लाडली सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। बड़े बड़े शूरवीर राजा महाराजा उस स्वयंवर में आए, परंतु किसी में भी शिव धनुष को उठाने का सामर्थ्य नहीं था। फिर राम आए और जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया, वह टूट गया, मानो एक युग का अंत हो गया और एक नए युग का आरंभ हुआ। इस प्रकार राम ने सीता को अपनी अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त किया। राम और सीता का मिलन प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया, एक ऐसा उदाहरण जो आज भी युगों युगों तक दिलों को प्रेरित करता रहेगा। अयोध्या राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में डूबी थी। उत्सव का माहौल था, जैसे दिवाली हर घर में आ गई हो, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज मांग लिया। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पिता के वचन को पत्थर की लकीर मानते हुए तुरंत वनवास के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े, प्रेम, कर्तव्य और त्याग की एक अद्भुत मिसाल पेश करते हुए। वनवास में राम ने कई राक्षसों का वध किया, ऋषि मुनियों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। एक दिन रावण ने सीता का हरण कर लिया, एक ऐसा अन्याय जिसने राम के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। सीता को वापस लाने के लिए राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया, एक धर्म युद्ध की शुरुआत की। वनवास के दौरान राम की हनुमान से भेंट हुई, एक ऐसी भेंट जो भक्ति और निष्ठा का पर्याय बन गई। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने, शक्ति और सेवा का अद्भुत संगम। उन्होंने राम की सीता को वापस लाने में हर संभव मदद की। राम ने सुग्रीव से भी मित्रता की और वानर सेना का गठन किया, एक ऐसी सेना जो प्रेम, त्याग और समर्पण से प्रेरित थी। राम ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया, एक युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच था। राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ, सत्य और असत्य की, धर्म और अधर्म की, प्रकाश और अंधकार की लड़ाई। अंत में राम ने रावण का वध करके सीता को वापस प्राप्त किया। यह विजय केवल रावण पर नहीं थी, बल्कि हर उस बुराई पर थी जो समाज को खोखला कर रही थी। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम अयोध्या वापस लौटे, एक विजयी नायक की तरह। उनका भव्य स्वागत किया गया, मानो अयोध्या फिर से स्वर्ग बन गई हो। राम को अयोध्या का राजा बनाया गया और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है।
राम राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। न्याय और शांति का साम्राज्य था। प्रेम और भाईचारे का बंधन था। राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया, एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में। अंत में उन्होंने सरयू नदी में समाधि ले ली और अपने दिव्य लोक में वापस चले गए। राम की देह भले ही विलीन हो गई, लेकिन उनका नाम, उनकी गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। श्री राम एक महान व्यक्तित्व थे, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा और एक आदर्श मनुष्य। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और प्रेम और करुणा का प्रसार करना चाहिए। राम का जीवन एक प्रेरणा है, एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें सही दिशा दिखाता है। हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। और अपने दोस्तों, यह थी राम रसिया श्री राम की एक अद्भुत गाथा। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। धन्यवाद।